नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया सरदाना है और मैं कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वसुंधरा एनक्लेव न्यू दिल्ली में कार्यरत हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है इंडियन पॉपुलेशन में स्पेशली। एंड जब पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो उनके क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं या क्या क्या जो गलत फहमियाँ जिनको हम मिथ्स कहते हैं वो फैली हुई है और इनको आज हम बस्ट करेंगे। मींस इट विल बी अ मिथ बस्टर सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ब्रेस्ट कैंसर के मरीज के साथ उसकी कुछ बहन या मदर या डॉटर वो आते हैं तो उनसे सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि मैम मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, क्या अब मुझे भी 100% ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है? क्या इनका जूठा खाने से, इनको टच करने से ये कैंसर कहीं और फैलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको 100% होने की संभावना है, लेकिन अगर वो ब्लड रिलेशन है, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें वो आगे जनरेशन में जाने की संभावना होती है, जिनको हम जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, जो कुछ प्रोपोर्शन ऑफ मरीजों में होता है। सेकेंडली, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो छूने से या जूठा खाना खाने से फैले। एक घर में अगर आप किसी कैंसर के मरीज के साथ रहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी होने की संभावना है। सेकेंड, कि कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं कि मुझे गांठ सी फील हो रही है, क्या ये पक्का कैंसर ही है? नहीं। 50% ऑफ जो ब्रेस्ट लम्प्स है, जो ब्रेस्ट की जो गांठें हैं, वो बेनाइन होती हैं, मतलब ये कैंसर नहीं होता है। हम कुछ टेस्ट के द्वारा और एक डॉक्टर की जांच के द्वारा ये कुछ पता चला सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं, जिसमें ट्रिपल असेसमेंट नाम का टेस्ट होता है, जिसमें 3 चीजें होती है, जो कि है एक डॉक्टर के द्वारा क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें उस लंप का कैरेक्टर डॉक्टर जो ब्रेस्ट के स्पेशलिस्ट है वो उसे फील करके देखेंगे कि ये कैसा लंप है। सेकेंड, मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड या जो भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें। और तीसरा होता है टिश्यू डायग्नोसिस, जिसमें आजकल बायोप्सी की जाती है विद आईएचसी मार्कर्स ऑन कॉन्फर्मेशन। एफएनएसी की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, बायोप्सी इज द ओनली कॉन्फर्मेटरी टेस्ट। इन 3 टेस्ट के बगैर हम आपको नहीं कह सकते कि ये जो गांठ है वो कैंसर की है या नहीं। हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के द्वारा चेक करवाना बहुत ही अनिवार्य है। तीसरा है कि बायोप्सी, क्या बायोप्सी करने से ये गांठ फैल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ 1 या 2 कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें नीडल टेस्टिंग नहीं की जाती है, लेकिन बाकी मोस्टली गांठों में या कैंसर का शक होने पर बायोप्सी जो होती है वो 100% कंफर्मेटरी होती है और इसकी वजह से कोई कैंसर इधर उधर नहीं फैलता, लेकिन इसकी वजह से हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है और आगे इलाज में कौन सी दवाइयाँ यूज़ होंगी, पहले सर्जरी होगी, पहले कीमो होगी, क्या होगा, क्या प्रोटोकॉल होगा, वो इस बायोप्सी पे ही डिपेंड करता है। तीसरा जो हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल सुनते हैं कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया है तो क्या अब मेरी पूरी ब्रेस्ट रिमूव होना अनिवार्य है? तो ऐसा नहीं है। साइंस बहुत तरक्की कर चुका है और जो ये न्यू एक जांच है हमारे पास, जिसको फ्रोजन सेक्शन कहते हैं, जो धर्मशिला हॉस्पिटल में अवेलेबल है, इसकी हेल्प से हम जब ऑपरेशन के दौरान हम उसी समय टेबल पर टेस्ट कर सकते हैं कि क्या गांठ कंप्लीट तरीके से निकल चुकी है, कोई कैंसर के सेल्स अंदर तो नहीं रह गए हैं, और फिर पुराने की तरह ही बनाया जाता है, जिसमें कंप्लीट रिमूवल इज नॉट नेसेसरी। हर एक पेशेंट का पूरा ब्रेस्ट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेशन टेक्निक, जिसको हम बीसीटी बोलते हैं, वो ही प्रचलित है विद द हेल्प ऑफ ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, जो एक नया कॉन्सेप्ट है, अवेलेबल अगेन एट धर्मशिला हॉस्पिटल। एक जो क्वेश्चन आता है कि क्या अब ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी होने के बाद या पहले हर एक पेशेंट में कीमो ज़रूरी होता है? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आजकल नए नए टेस्ट अवेलेबल हैं, जिनको हम बोलते हैं कैनेसिस्ट, ऑन्कोटाइप डीएक्स जैसे टेस्ट अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे ब्रेस्ट कैंसर जो कि अर्ली स्टेज में पकड़े गए हैं, अभी शुरू ही हुए हैं, और कुछ इसकी और एक प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जैसे कि
लेडी की एज ज़्यादा है, ग्रेड 1 है, अर्ली स्टेज डिजीज़ है, नोड्स में अभी नहीं कहीं और नहीं गया है, तो ऐसे केस में पाया गया है कि आप बिना कीमोथेरेपी के भी आप बिल्कुल अच्छा जीवन दे सकते हैं। ऐसे केस में सिर्फ सर्जरी रिक्वायर्ड होता है, कीमो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर आप जल्दी अपनी गांठ को पकड़ते हैं, जल्दी बीमारी को पकड़ते हैं, समय समय पे मैमोग्राम करवाते हैं, तो हो सकता है कि हमें कीमो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लास्ट एक आता है कि सर्जरी के बाद हमारे बाजू में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। तो ये क्यों होता है? ये होता है जब सारी की सारी लिम्फ नोड्स निकाली गई होती हैं। अगेन, अगर हमने आपकी बीमारी को जल्दी पकड़ लिया है, आप हमारे पास जल्दी आ गए हैं इनिशियल स्टेज में, तो पहले क्या होता था कि सारी लिम्फ नोड्स निकाली जाती थी। लेकिन आजकल एक नई टेक्निक है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, जो कि धर्मशिला हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसकी हेल्प से हम सारी लिम्फ नोड्स निकालना अवॉइड कर सकते हैं। आपके बगल से केवल 2 से 5 लिम्फ नोड्स निकाल के ऑन द टेबल टेस्टिंग करके, अगर उसमें कैंसर अभी तक नहीं गया है तो बाकी सब लिम्फ नोड्स को हम नहीं निकालते, जिससे कि लिम्फेडिमा जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज अच्छा नहीं अवेलेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको ये आर्म की स्वेलिंग नहीं होगी। तो ये थे आज के 7 क्वेश्चंस जो कि ब्रेस्ट ओपीडी में मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं, और मैंने इनका अच्छे से आंसर करने का कोशिश किया है। थैंक यू।